नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसी के कारण इंदौर भारत में एक नए कोरोना वायरस हॉटस्पॉट के रूप में उभरकर सामने आया है। अगर आप नंबर ऑफ केसेस देखें तो पिछले 3 दिन में ही लगभग केसेस डबल हो चुके हैं, फ्रॉम 427 टू 842। और अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तक तो 892 केसेस सरकारी आंकड़ों के अनुसार पॉजिटिव पाए जा चुके हैं इंदौर शहर में। तो पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 1300 केसेस हैं, उनमें से 892 आर अलोन इन इंदौर सिटी। और यहां पर जो तेजी से डबलिंग हुई है ये केसेस की, ये बहुत चिंताजनक है और इसीलिए इंदौर को एक नया कोरोना वायरस हॉटस्पॉट बताया जा रहा है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप UPSC सिविल सेवा परीक्षा यानी कि IAS एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर बैठे इस एग्जाम की तैयारी हमारे स्मार्ट कोर्सेज की मदद से कर सकते हैं। हमारे स्मार्ट कोर्स स्टडी IQ की ऐप पर उपलब्ध हैं और ये स्मार्ट कोर्स इज मच मोर देन अ नॉर्मल वीडियो लेक्चर। तो इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें इसके सभी फीचर्स को आप देख सकते हैं। आज यानी 18 अप्रैल की शाम को जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 12,289 केसेस भारत में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2,000 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। बहुत अच्छी न्यूज है ये। और 488 डेथ्स हो चुकी हैं। अगर आप भारत में विभिन्न राज्यों को कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ केसेस तो आप पाएंगे कि कुछ राज्यों में कोविड-19 का असर काफी ज्यादा है। तो जैसे बड़े शहर, मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, इनमें बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं। महाराष्ट्र काफी हद तक अफेक्टेड है। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, यहां पर भी काफी केसेस देखे गए। तो शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश में इतने केसेस नहीं थे। बाय 31 मार्च आई थिंक 65 और 66 केसेस थे, यानी कि 70 के नीचे थे केसेस एज ऑफ 31 मार्च। लेकिन आप देखेंगे कि 5 अप्रैल के बाद से मध्य प्रदेश में केसेस की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब ये 1300 को क्रॉस कर चुकी है। 1310 केसेस एज ऑफ 18 अप्रैल, एज ऑफ 17 अप्रैल। लेकिन मध्य प्रदेश में भी केवल 2 बड़े शहर हैं जहां पर ज्यादातर केसेस देखे गए हैं। अब इन 1300 केसेस में से ऑलमोस्ट 900 केसेस तो सिर्फ इंदौर के अंदर हैं। ये हाईलाइटेड एरिया जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज इंदौर डिस्ट्रिक्ट, इसी के अंदर इंदौर सिटी है। तो इंदौर और सेकंड नंबर पे है भोपाल। भोपाल कैपिटल में भी काफी केसेस देखे गए हैं। तो ये 2 शहर है जहां सबसे ज्यादा केसेस है और इंदौर तो पूरे देश में वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। इंदौर शहर में पिछले 3 दिनों में यानी कि 15, 16, 17 अप्रैल में 550 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें भी 16 अप्रैल को तो 298 केसेस पॉजिटिव थे। तो इतने शार्प स्पाइक को देखते हुए ही इंदौर को नया एपिसेंटर बताया जा रहा है, कोरोना वायरस हॉटस्पॉट बताया जा रहा है। तो अभी तक 892 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं एज ऑफ 18 अप्रैल इवनिंग और उनमें 47 डेथ हो चुकी है। और इंदौर में वैसे 3 दिनों में केसेस बढ़ने के पीछे एक रीजन ये है कि वहां के प्रशासन ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट करवाए और ये जो बल्क टेस्टिंग हुई है इसके रिजल्ट्स आए हैं इन 16 एंड 17 अप्रैल। तो इसी कारण से पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि टेस्टिंग भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। अब टेस्टिंग बढ़ा दी गई है ये अच्छी बात है, लेकिन एक चिंताजनक पहलू ये है कि महाराष्ट्र में 1300 पॉजिटिव केसेस जब आए थे उस वक्त तक महाराष्ट्र ऑलरेडी 50,000 टेस्ट कर चुका था, जबकि मध्य प्रदेश में अभी तक केवल 10,000 टेस्ट हुए हैं और ऑलरेडी 1300 केसेस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यानी कि जो रेशियो है पॉजिटिव पेशेंट्स का वो काफी हाई है मध्य प्रदेश में। इट इज हायर इवन देन महाराष्ट्र। तो इसके कारण अभी काफी चिंताजनक स्थिति है मध्य प्रदेश की। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंदौर शहर में आखिर इतने केसेस क्यों आ गए? क्या यहां पर भी कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ था या फिर जमात के जो मेंबर्स हैं वो यहां पर लौटे थे? तो ऐसा अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इंदौर कलेक्टर ने रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया था। इंदौर कलेक्टर, जो कि अभी कुछ ही समय पहले यहां पर पोस्ट हुए हैं यानी ट्रांसफर होकर आए, उन्होंने ये कहा कि जनवरी और फरवरी के महीने में जो दुबई से इंदौर की डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, विच इज द ओनली इंटरनेशनल फ्लाइट इन मध्य प्रदेश, उससे आने वाले 5 से 6 हजार पैसेंजर्स की अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं करी गई और इसीलिए इंदौर में इतने केसेस देखे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं उनसे थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि अगर आप देखें कि जनवरी फरवरी में अगर कोई आया था और उसने अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट भी कर दिया तो वो केसेस मार्च के मिडल तक आ जाने चाहिए थे, सामने लक्षण आ ही जाते हैं। 14 दिन से ज्यादा इसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है कोविड-19 का। तो अगर इन दुबई से आने वाले पैसेंजर्स के कारण कोविड-19 फैला होता तो वो मार्च तक आ चुका होता। आपको अप्रैल के बीच में यानी मिड ऑफ अप्रैल में इतने केसेस में स्पाइक देखने को नहीं मिलती। और एक और बात यह है कि इंदौर में जिन भी पेशेंट्स को पॉजिटिव पाया गया है, जब उनसे ट्रैवल हिस्ट्री ली गई तो ज्यादातर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। जैसे मुंबई और दिल्ली में ज्यादातर केसेस आए वो ऐसे ही हैं कि कोई विदेश से आया तो उसी के घर परिवार में 4-5 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन इंदौर में ऐसा नहीं है। इंदौर में जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं ज्यादातर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हाँ, एक रीजन ये जरूर दिया जा रहा है कि इंदौर एक कमर्शियल सिटी है
ये देश के एक इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड पर है, काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई बिजनेसमैन यहाँ पर आते हैं जाते हैं, व्यापार बहुत बड़ा है इंदौर शहर का, और ये रेलवे और रोड दोनों में एक इंपॉर्टेंट लिंक पर है। इट इज सिचुएटेड ऑन द रूट बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली। तो इसकी जो लोकेशन है इसके कारण यहाँ पर कई लोग आते जाते हैं, और मार्च तक ये सिलसिला जारी था जब तक लॉकडाउन नहीं हो गया। ऐसे में यहाँ पर बाहर के लोगों का आना जाना या फिर लोगों के संपर्क में आना काफ़ी कॉमन है। और दूसरी बात यह कि इंदौर शहर की जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख है, लेकिन यहाँ पर जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंदौर शहर के कई इलाके तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं, इसके कारण भी यहाँ पर स्प्रेड तेज़ी से हो रहा है। अब चाहे रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि इंदौर के अंदर 900 केसेस आ चुके हैं, और इसको रोकने के लिए प्रशासन अब क्या कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया है कि इंदौर शहर में सभी की स्क्रीनिंग करी जाएगी। जी हाँ, पूरे 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करी जाएगी, और ऑलरेडी 6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करी जा चुकी है। और ये आने वाले 2 हफ्तों में इनका टारगेट है कि पूरे शहर की स्क्रीनिंग हो जाए। इंदौर सिटी में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक और बहुत अच्छा निर्णय लिया है, वो ये कि पेशेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम। तो अगर आपको केवल हल्के फुल्के लक्षण हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की या फिर हॉस्पिटल केयर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, तो ऐसे में उन लोगों को होटल या धर्मशाला जैसे सेंटर्स हैं जिनको सरकार ने टेक ओवर कर लिया है, उनमें रखा जाएगा, वहां पर आइसोलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि घर पे रहने देंगे, जाना तो आपको पड़ेगा उस आइसोलेशन सेंटर में, लेकिन वो कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली अ होटल और एनी अदर फैसिलिटी जो कन्वर्ट करी गई है। जिनको थोड़े ज्यादा सिम्टम है, मॉडरेट सिम्टम्स है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, वहां पर आइसोलेट किया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी में वे व्यक्ति हैं जिनमें कोरोना वायरस के काफी सीवियर लक्षण देखे जा रहे हैं, या फिर उन्हें एडमिट करने की या फिर हॉस्पिटल के स्पेशल केयर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्हें कोरोना वायरस ओनली हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाएगा। तो इंदौर प्रशासन ने कुछ हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस को स्पेशली डेजिग्नेट कर दिया है कि यहां पर केवल कोविड-19 के पेशेंट्स एडमिट होंगे, उसके अलावा और कोई पेशेंट यहां पर एडमिट नहीं होगा। एज ऑफ 18 अप्रैल शहर प्रशासन ने बताया है कि 2500 पेशेंट्स को एडमिट करने की व्यवस्था उनके पास है इन सभी हॉस्पिटल्स में मिलाकर, और जब और ज्यादा होटल्स और इस तरह के आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे तो और ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 500 टीमें ऑलरेडी बना दी गई हैं जो डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं, और 500 टीम और बनाए जाने का प्लान है। अगले हफ्ते तक वो भी बन जाएंगी और स्क्रीनिंग चालू हो जाएगी। 1 लाख घर और 6 लाख की आबादी ऑलरेडी स्क्रीन करी जा चुकी है। लेकिन प्रशासन के द्वारा बनाई गई इन स्क्रीनिंग टीम्स को कई जगहों पर बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पत्थरबाजी करी जा रही है डॉक्टर्स पर। 1 अप्रैल को एक काफी फेमस इंसिडेंट हुआ था जो शायद आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि 2 महिला डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके गए थे टाटपट्टी भाकल नाम के एरिया में इंदौर शहर में। हालांकि उसके बाद जब अगले दिन उन्हीं डॉक्टर्स ने जाकर लोगों की वहां काउंसलिंग करी तो उसके बाद वहां पर स्क्रीनिंग आसानी से शांतिपूर्वक करवा दी गई। बट स्टिल ये बहुत ही डेंजरस केस है कि जब डॉक्टर्स पर या फिर प्रशासन के अधिकारियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। 8 अप्रैल को एक पुलिस कांस्टेबल पर भी हमला हुआ पत्थरों से, और वहां पर 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तो ऐसे 2 मामले इंदौर शहर से आ चुके हैं, विच इज वेरी सैड। और मैं आप सभी से अपील करता हूं जो ये लेक्चर देख रहे हैं कि प्लीज प्रशासन के साथ कोऑपरेट कीजिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, या फिर स्क्रीनिंग टीम्स जो आपके घर पर आकर स्क्रीनिंग कर रही हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और जितना जल्दी और जितना एफिशिएंटली वो अपना काम करेंगे, उतना जल्दी हम इस लॉकडाउन की स्थिति से बाहर निकलकर अपनी डेली रोजमर्रा की लाइफ को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो प्लीज हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर खास करके जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके ऊपर कोई भी हमले मत कीजिए, या फिर लोगों को समझाइए अपने आसपास कि इस तरह से बिहेव ना किया जाए। एक और बहुत बड़ा रीजन केसेस के बढ़ने में और इस पूरी पैंडेमिक के मिसमैनेजमेंट में यह भी रहा है कि मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में एक बड़ा पॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। उनके साथ कई एमएलएज पार्टी छोड़ा है, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार यानी कांग्रेस सरकार गिरा दी गई। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और ये हुआ था 23 मार्च को, और उसके अगले ही दिन लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई 24 मार्च को। तो वहां पर शपथ ली थी केवल शिवराज सिंह चौहान ने एज चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने कोई भी कैबिनेट नहीं बनाई। तो आज लगभग 1 महीना हो चुका है शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन राज्य में ना ही कोई हेल्थ मिनिस्टर है, ना ही कोई अन्य मिनिस्टर है। केवल शिवराज सिंह चौहान एज चीफ मिनिस्टर फंक्शन कर रहे हैं। राज्य में कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, और जो टॉप लेवल आईएएस ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनमें भी इनका तो रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है, यानी ये अपनी पोस्ट पर 2 हफ्ते पहले इन्होंने ज्वाइनिंग करी है। और जो डॉक्टर पल्लवी जैन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट, ये खुद कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई, और इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था क्योंकि ये पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद कई मीटिंग्स में शामिल हुई थी। इनफैक्ट पूरा मध्य प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भोपाल शहर में खुद कोविड-19 से जूझ रहा है। लगभग 40 लोग टेस्ट किए गए, आइसोलेशन में रखे गए, कई उनमें से पॉजिटिव भी पाए गए थे। तो ये बहुत एक बड़ा हिट था, मेजर हिट था कि जब पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट ही टॉप लेवल पर कोविड-19 से जूझ रहा है, तो ऐसे में राज्य में कामकाज कैसे चलेगा।
तो चारों तरफ से क्रिटिसिज्म झेलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल को यह निर्णय लिया है कि अभी हेल्थ मिनिस्टर तो कोई नहीं है, लेकिन एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो इस कोविड-19 से निपटने में राज्य सरकार को एक तरह से गाइड करेगी। और इस एडवाइजरी कमेटी में 8 डॉक्टर हैं, कुछ रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, और इंटरेस्टिंगली नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी भी इसमें शामिल हैं। कैलाश सत्यार्थी खुद मध्य प्रदेश से ही हैं ओरिजिनली, तो इन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन ये एडवाइजरी कमेटी अब सरकार को गाइड करेगी, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इंदौर प्रशासन इस महामारी से कैसे निपटता है। आई स्टिल होप फॉर द बेस्ट। मुझे भारत देश के ऑफिसर्स और प्रशासन में पूरा भरोसा है। तो जैसे भीलवाड़ा में इसका स्प्रेड रोका गया, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि इंदौर में भी रोक लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।